अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप डिफरेंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो न्यूज़ आ रही हैं और डिफरेंट पॉलिटिशियंस जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनसे इंटरटेन तो हो रहे होंगे, लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ही अर्सा पहले जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। इंस्ट्रक्शंस आए इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आई है, इसको कोई फैसिलिटी नहीं देनी, खाना भी आपको नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे लंगर का खाना है वो मिलेगा। मैंने कहा सो नहाना हो तो कहते हैं जी नहा लो ठंडे पानी में, नहा, यानी बिल्कुल ज़ीरो, कोई बेड नहीं, कोई कुछ नहीं। 6 डिग्री टेम्परेचर था, बड़ी सर्दी थी। मुझे उन्होंने 2 कंबल दे दिए। आपको पता सलाखें होती हैं, बाहर से हवा आ रही होती है, उन्होंने कहा एक कंबल थले पा लो, मुझे पा लो ज़मीन पे, तो एक कंबल उतर लो। इमरान खान जो है इस मामले में बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटा। इमरान खान बहुत छोटा आदमी है। तो आइए देखते हैं कि जो पावर में थे, जिनकी कोalition गवर्नमेंट थी, जो दर्जन पार्टी ने मिलकर पीडीएम बनाई थी, और जो पावर में थे और जो मिलकर डिसीजन लेते थे, आइए देखते हैं कि वो कितने बड़े इंसान हैं, उनको भी देख लेते हैं। आइए सुनते हैं। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे डाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात हामिद मीर साहब ने की है, और आइए उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं कि कभी कभी वो भी बड़ा ज़बरदस्त छक्का मार देते हैं, बड़ा इंसाफ करते हैं, और अपने प्रोग्राम में बड़े खूबसूरती से खूबसूरत मैसेज डिलीवर कर देते हैं फेस टू फेस। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कहते हैं जी कि वो बहुत छोटा आदमी था, उसने इनको जेल में फैसिलिटीज़ ना देने का बराह रास्त हुक्म जारी किया। अब यही कुछ जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तो आप ये नहीं समझते कि हमारे सियासतदान जो हैं जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो बड़े होने की बजाय सारे के सारे ही छोटे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हामिद मीर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि इंसान या तो छोटा होता है या बड़ा होता है, ठीक है, या कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन ये कहा जाता है कि जब किसी इंसान के पास ताकत, दौलत, शोहरत, ओहदा आता है, जब वो पावर में होता है, तो फिर पता लगता है कि वो कैसा इंसान है, वो बहुत बड़ा इंसान है या छोटा इंसान है। तो अभी आपके सामने कंपैरिजन है और आप बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, डिसीजन इज़ योर्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके और मेरे पास ये इख्तियारात हैं, आपके और मेरे पास ये पावर है, हम आवाम के पास ये पावर है कि हम किस को पावरफुल बनाएं। लेकिन वो बड़ा इंसान है या छोटा इंसान है, ये हमें जज करना होगा, हमें सोचना होगा कि किसको जब हम उस ओहदे पे पहुंचाएंगे, उसको जब इक़्तिदार के अवानों में पहुंचाएंगे, तो वो क्या बड़ा इंसान रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसे हामिद मीर साहब ने कहा कि जब ये गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर ये बड़े होने के बजाय छोटे क्यों हो जाते हैं, तो इसको हमने पहले जज करना होगा, और ये आपके और मेरे हाथ में है। सो डिसीजन इज़ योर्स।